राम राम जी। देव सोनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को ही रखा जाएगा और इसी दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और 4 महीनों तक शयन करते हैं। यही काल चातुर्मास कहलाता है। चातुर्मास में क्या करें और क्या ना करें। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयत्न करें और स्नान कर सूर्यदेव को जल दें तांबे के पात्र से और परिक्रमा करें। सूर्यदेव भगवान के वहीं पर खड़े होकर मंत्रों का जाप भी करें। सूर्य देव से प्रार्थना करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें, समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए करें, रोजगार के लिए करें, संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें और मंत्र बोलें ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। मंत्रों का जाप वहीं पर खड़े होकर करें। 7 बार करें, 27 बार करें। विष्णु भगवान की पूजा भी करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु भगवान के मंत्रों का भी जाप करें। स्वास्तिक रहें। शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सत्संग सुनना चाहिए। अन्न का दान करें। दीप दान करें। तुलसी महारानी के गमले के पास सफाई करें। उनके पत्ते झड़े हों, मट्टी हटा के गमले की दबा दें। जूता चप्पल खाली बाल्टी वहाँ पर ना रखें। कपड़े भी वहाँ पर ना सुखाएं। तुलसी महारानी के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। दीप दान करें। तुलसी महारानी के पास सुबह शाम दोनों टाइम करें और सुबह में परिक्रमा करें। आसन बिछाकर वहीं बैठकर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। पीपल वृक्ष के पास और केले के पास जल अर्पित करें और एक दीपक भी प्रज्वलित करें। घर में मुख्य दरवाजे के पास भी करें और किसी गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी अवश्य करें। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास के समय भगवान विष्णु ब्रज में विराजते हैं और ब्रज की यात्रा का विशेष महत्व है। माना जाता है शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी पर अपने किचन की सफाई करें। टूटे फूटे चटके हुए बर्तनों को हटाएं, अच्छे से साफ करें। घर की भी सफाई करें और रसोई घर में कपूर और लौंग रात में प्रदोष काल में डालकर दीपक में डालकर लौंग कपूर दीपक प्रज्वलित करें। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास बना रहता है। देवशयनी एकादशी पर यह उपाय करने से, रसोई घर में एक दीपक प्रज्वलित करने से ऐसा माना जाता है कि अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी पर करने से घर का मुख्य दरवाज़ा सुबह में अच्छे से साफ करें। गंगा जल छिड़क कर हल्दी घोलकर छिड़कें और साफ करें नमक वाले पानी से। रंगोली बनाएं। अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों का तोरण लगाएं। उन पर हल्दी से या चंदन से टीका लगाएं और कलाई से बांधकर मुख्य दरवाजे पर बांधें। लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त होती है। पर ध्यान रखें पत्ते कटे फटे नहीं होने चाहिए। मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ सतिया बनाएं हल्दी के घोल से और उसके पास खड़ी रेखा भी अवश्य बनाएं। और शाम में प्रदोष काल में मुख्य दरवाजे के बाहर अनाज की या पुष्पों की ढेरी बनाएं और दीपक प्रज्वलित करें। और अनाज और दीपक सुबह उठकर किसी वृक्ष के नीचे डाल के आएँ। चींटियों के पक्षियों के लिए खाने के लिए डाल के आएँ। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है ऐसा माना जाता है और साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में होता है। सुख समृद्धि आती है, शांति बनी रहती है।
और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। घर के मुखिया को तरक्की मिलती है। देवशयनी एकादशी पर यह उपाय करने से प्रदोष काल में करें। यह उपाय करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। लक्ष्मी माँ की पूजा भी अवश्य करें देवशयनी एकादशी पर, पूर्ण विधि से करें। देवशयनी एकादशी पर धन से जुड़ी कुछ भी समस्याओं दूर होती है। यह उपाय करने से बहुत जल्द इसका अच्छा फल मिलता है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। हमारी आर्थिक तंगी दूर होती है। देवशयनी एकादशी को प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी के सामने घी का और कपूर का एक दीपक प्रज्वलित करें। तिल के तेल का करें या घी का करें, कपूर का करें, पर करें अवश्य प्रज्वलित। माँ लक्ष्मी को गुड़हल के या गुलाब के पुष्पों की माला पहनाएं या कमल का पुष्प अर्पित करें। इत्र भी लगाएं। मखाने की खीर बनाकर उस पर केसर डालकर लक्ष्मी माँ को भोग लगाएं। आसन पर बैठकर, आसन पीला या लाल कलर का होना चाहिए, और बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। लक्ष्मी माँ की आरती करें। यह उपाय देवशयनी एकादशी पर प्रदोष काल में करने से पूरा साल धन की समस्या नहीं होती। साथ ही घर में लक्ष्मी माँ का वास बना रहता है। देवशयनी एकादशी पर प्रदोष काल में यह उपाय करने से हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा जल में हल्दी घोल ले और सारे घर में छिड़कें। ऊपर से लेकर नीचे तक छिड़कना चाहिए। घर से हमारी सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। सकारात्मकता ऊर्जा का विकास होता है। देवशयनी एकादशी पर नियम अवश्य अपनाएं। नियम अपनाने से व्रत नहीं रखा है फिर भी अगर नियम अपनाए हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खाने में चावल नहीं खाने चाहिए। लहसुन प्याज खाना नहीं खाना चाहिए। अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। काला नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। पीले शुभ रंग के कलर पहने। पीला पहने, लाल पहने, गुलाबी पहने, ये कलर पहनने चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या ना करें। क्रोध बिल्कुल ना करें। सबसे दया जैसा भाव मन में बना कर रखें। एक घी का दीपक तुलसी महारानी के पास अवश्य प्रज्वलित करें। उसमें पीली सरसों डाल दें। तुलसी महारानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। शीशा, कंगा, चूड़ी, मेहंदी, और तुलसी महारानी को स्पर्श कराकर पारण करने से पहले मंदिर में किसी अन्न, फल, वस्त्र के साथ दान करके आएँ। दक्षिणा के साथ में दान कर आएँ, ब्राह्मण को दान करें और फिर घर आकर पारण करें। ऐसा करने से हम उसे देवशयनी एकादशी पर हमारी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। हम और जब भी टाइम मिले विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करते रहना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, इन मंत्रों का जाप भी करें।